लालू और पीलू की अभी अभी शादी हुई थी। लालू एक गरीब खामन था, मगर फिर भी वो पीलू की हर खुशी को पूरा करता था। फिर पीलू कुछ दिनों बाद घोंसले में एक अंडा देती है। देखो लालू, मैंने प्यारा सा अंडा दिया है। वाह पीलू, अब हम माँ बाप बनेंगे। हाँ लालू, मेरे ख्याल में हमारा बेटा ही पैदा होगा जो हमारी खुशियों का बायस बनेगा। अच्छा पीलू, तुम भी यही सोच रही हो, बिल्कुल मेरी तरह। दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन, देखो पीलू, तुम्हारे अंडे में दरारें पड़ रही हैं। अभी तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। फिर अंडा टूट जाता है और उसमें से प्यारा सा बच्चा निकलता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में आपका मोस्ट वेलकम। लालू, देखो कितना सुंदर है हमारा बच्चा। मैं तो इसका नाम मुन्ना ही रखूंगी। ठीक है पीलू, आज से इसका नाम मुन्ना ही है। पीलू, तुम घर में ही रहो और मुन्ने की देखभाल करो। मैं खाने पीने का इंतजाम करके लाता हूँ। इसी तरह दिन गुजरते गए। पीलू और लालू अपने मुन्ने के साथ बहुत खुश थे। वो जंगली परिंदों और जानवरों से मुन्ने का हर किस्म का ख्याल रखते थे। मुन्ना बड़ा हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत था। देखो पीलू, हमारा बेटा बहुत खूबसूरत है और फरमाबरदार भी। ये हमारी हर बात मानता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में जो भी बहू आए वो हमारे मुन्ने की तरह अखलाक वाली हो, नरम दिल और फरमाबरदार हो, ताकि वो मुन्ने की खुशी के साथ हमारी भी खिदमत करे, क्योंकि अब हम तो बूढ़े हो चुके हैं और जल्द थक जाते हैं। हाँ लालू, तुमने ये पत्ते की बात की। मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे स्वभाव की हो और जंगल के सारे पंछी उसकी शोहरत का चर्चा करें। वैसे लालू, मैंने सुन रखा है करीब के जंगल में रानो चिड़िया रहती है, जिसकी एक हसीन और सुशील और सुंदर सी बेटी है। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है और खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी अखलाक वाली भी है। और तो और जंगल के काफी सारे पंछी उसका हाथ मांगने के लिए रानो चिड़िया के घर गए, मगर रानो ने सबको इनकार कर दिया और किसी को भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटे का रिश्ता रानो के घर में हो। देखो पीलू, जब वो इतने सारे पंछियों को मना कर चुकी है तो साफ बात है हमें भी इनकार कर देगी। देखो लालू, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक बार उनके घर में जाकर बात तो करनी चाहिए। वैसे भी क्या हर्ज है, शायद वो बात मान जाए, क्योंकि मेरे बेटे में सारे गुण हैं। ठीक है बिलू, हम सुबह रानो के घर चलेंगे और अपने बेटे के लिए इसकी बेटी का हाथ मांगेंगे। फिर जब सुबह होती है तो लालू मुन्ने से पूछता है, क्यों मुन्ने, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है इस रिश्ते से? क्योंकि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो हम कभी नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, मुझे कोई मसला नहीं है। आपकी मर्जी में ही मेरी रज़ा है। आपको जैसा अच्छा लगे आप करें। फिर पीलू और लालू मुन्ने के साथ रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वो रानो के घर पहुंच जाते हैं। आओ मेरे दोस्तों, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ रानो बहन, सब खैरियत है। बस आपसे कुछ बात करनी थी। बात? कैसी बात? खोल कर बोलो मेरी बहन, कोई मसला नहीं है। आप इसे अपना घर ही समझिए। दरअसल हमारा बेटा जवान हो गया है, तो मैंने सोचा आपके घर में अगर मेरे बेटे का रिश्ता हो जाए तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। देखो पीलू बहन, मेरी बेटी बहुत अच्छे संस्कारों वाली है और मैंने उसे बड़े नाज़ों से पाला है। और मैंने आपके बेटे के बारे में भी सुन रखा है कि मुन्ना एक अच्छा लड़का है और माँ बाप का फरमाबरदार है और जंगल के सारे पंछी उसकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं। हाँ हाँ बहन, आपने दुरुस्त सुना। वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? चंपा, चंपा नाम है उसका। चंपा अंदर बैठी ये सब बातें सुन रही होती है और मन ही मन में शर्मा रही होती है। फिर, ठीक है कालू भैया और पीलू बहन, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आगे आप लोग जैसा मुनासिब समझे। नहीं नहीं रानो बहन, हम भी इस रिश्ते से राजी हैं। अच्छा तो रानो बहन, फिर हम बारात कब ले आएं? आप चाहें तो कल आ जाएं। मैं चंपा को तैयार कर लेती हूँ। ठीक है बहन, हम कल बारात लेकर आते हैं। फिर अगले दिन लालू और रानो अपने बच्चे को दूल्हा बनाकर रानो के घर की तरफ चल देते हैं। फिर वहाँ वो दुल्हन के लिबास में सजी चंपा को देखते हैं। आखिर वो मुन्ने की शादी चंपा से कराकर उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आते हैं। चंपा बहुत ही अच्छी थी, मुन्ने के वालिदैन की खिदमत में हर वक्त लगी रहती थी। मगर एक दिन चंपा मुन्ने को अलहदा बुलाकर कहती है, देखो मुन्ना, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।
मैंने तुम्हारे माँ बाप का ठेका नहीं उठा रखा। मेरा जिस्म थकावट के मारे टूट जाता है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे माँ बाप। देखो चंपा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। हाँ मुन्ना, तुम सही सुन रहे हो। आखिर कब तक मैं इनका बोझ उठाऊंगी? अब वैसे भी ये बूढ़े खूसट हो गए हैं, अब भला इनका हमको क्या फायदा। दोस्तों, मुन्ना चंपा की बातों में आ जाता है और जाकर पीलू और लालू से कहता है, देखो, अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आप हमारे लिए मुसीबत बने हुए हो। आप यहाँ से निकल जाओ। मुन्ना मेरे प्यारे बेटे, तुम ये क्या कह रहे हो? उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? हमने अपनी ज़िंदगी की तमाम कुव्वतें आपकी नशोनुमा में खर्च कर दी हैं। अब जब हम बूढ़े हो गए हैं तो तुम हमें निकल जाने का बोल रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। फिर मुन्ना और चंपा मिलकर उन दोनों को धक्के मार मार कर घर से निकाल देते हैं। लालू और पीलू रोते हुए उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। दोस्त